Hello, today we have a new topic that is a relation between torque and angular momentum. आज आपका नया टॉपिक है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में आपने एक मैथमेटिकल रिलेशंस को कैलकुलेट करना है। इजी है, सिंपल है, लास्ट तक आप इसको देखें, कोई इसमें आपको मुश्किलात नज़र नहीं आएगी। सिंपल है, हमने टार्क ऑलरेडी पढ़ा है। टार्क क्या होता है? ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होती है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, वो टार्क होता है जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने पढ़ा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी इन रोटेशनल मोशंस। तो रोटेशनल मोशंस में हमने पढ़ा था कि ये एक हमारे पास बॉडी की इनएबिलिटी को मेजर किया जाता है किससे, किस टर्म से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म से। जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके होता है? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के होता है। एम इज द मास ऑफ बॉडी एंड आर जो हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशंस के इक्वल होता है। तो ये I इसके इक्वल होता है, ये भी हमने पढ़ा है। आज जो हमने फाइंड आउट करना है वो रिलेशन फाइंड आउट करना है टार्क और I के बीच में। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक बॉडी को कंसिडर किया है। जो हमारे पास बॉडी जो है एक जेड एक्सिस पर घूम रही है, रोटेट कर रही है विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसा एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो क्या है? इसमें अल्फा है। तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे हमारे पास हम कहेंगे ये हमारे पास एक एक्सेस है, इस एक्सेस के इर्द गिर्द हमारे पास बॉडी जो है वो घूम रही है, हमारे पास बॉडी है। तो ये बॉडी जो है ये बहुत सारे कांस्टेंट पार्टिकल से बना हुआ है, जो यहाँ पर कुछ मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, M1, M2, M3। यहाँ पर M मासेस हैं हमारे पास हैं। तो पहले पार्टिकल्स का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके इर्द गिर्द बॉडी घूम रही है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया R1, M2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया R2, M3 का आ गया R3, तो Mn का हमारे पास क्या होगा? Rn होगा। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम वो रिलेशन फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले इन कांस्टेंट पार्टिकल्स पर जो हमारे पास जो फोर्स, लीनियर फोर्स एक्ट करती है, समझे आप? पहले हम F निकालेंगे, उसके बाद हम टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क होता है ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, समझे आप? तो वो टॉर्क जो होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। लेकिन पहले निकालेंगे फोर्स हम, समझे आप? तो इससे पहले कि हम टार्क निकालें, पहले हम हर एक पार्टिकल पर फोर्स निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स। तो वेरियस फोर्सेस हम निकालेंगे हम, जैसे फर्स्ट M1 पर हम फोर्स निकालेंगे, उसको हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ये फोर्स किसका होता है? वो मास इनटू एक्सेलरेशंस के इक्वल होता है। तो मास हमारे पास क्या है? M1 है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा? हमारे पास यहाँ पर A1 होगा। लेकिन यहाँ पर देखोगे आप, F1 इज इक्वल टू F1 तो यहीं पर होगा हमारे पास, M1 भी यहीं पर होगा। A आपके पास क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन है। इसका रिलेशन हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या है? वो हमारे पास ये M1 जो A1 जो होगा हमारे पास, ये R1 अल्फा के इक्वल होगा। क्योंकि हमने पहले ही रिलेशंस कैलकुलेट किया है कि लीनियर एक्सेलरेशंस और एंगुलर एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशंस क्या होता है? ए हुआ लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन, और आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये किस होता है? ए इज इक्वल टू आर अल्फा के इक्वल होता है। आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है हमारे पास। जैसे अगर यहाँ पर M1 है तो M1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया हमारे पास R1, समझे आप? तो ये लीनियर एक्सेलरेशंस का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ ये वाला रिलेशन है। ए जो होता है वो आर अल्फा के इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा मैंने A1 की जगह पर लिखा मैंने R1 और अल्फा। अल्फा आपके पास हुआ एंगुलर एक्सेलरेशंस, ये हमारे पास क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशंस है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास, अभी देखिए हमारे पास जो आ रहा है ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है हमारे पास, तो ये R1 आ रहा है आपके पास। और ये जो मैंने निकाला, फोर्स निकाली मैंने, इस पहले पार्टिकल पर हमने फोर्स निकाली। वैसे ही हम निकालेंगे सेकंड पार्टिकल भी, यहाँ पर भी हम फोर्स निकालेंगे, M2 पर भी हम फोर्स निकालेंगे। तो इस पर फोर्स जो निकलेगी वो क्या होगी? आपके पास F2 होगा। और ये हमारे पास किसको आएगा? दैट इज M2 R2 अल्फा के इक्वल आएगा। तो वैसे ही हम nth पार्टिकल पर भी हम फोर्स निकालेंगे, तो nth पार्टिकल पर फोर्स आएगी Fr, that is equal to Fn, that is the force on nth particle, समझे आप? that is equal to Mn Rn अल्फा के इक्वल होगा। तो ये जो मैंने फोर्सेस निकाले, ये आपके पास क्या है? these are the forces,
ये हमारे पास फोर्सेस हैं जो हर एक कांस्टेंट पार्टिकल पर फोर्स ऐड करेगी, m1 पर, m2 पर, m3 पर। इसमें हमारे पास n मासेस हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसमें हमारे पास n मासेस हैं, तो यहां पर हमने F1 F2 Fn हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद ये तो हमने फोर्सेस निकाले, अब टॉर्क भी निकालेंगे हम, टॉर्क ऑन ईच पार्टिकल्स। तो हर एक पार्टिकल पर टॉर्क कितना एक्ट करेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये पास करके आप नोट कर लोगे आप। तो देखिए हमारे पास टॉर्क ऑन ईच पार्टिकल, तो हर एक पार्टिकल पर अगर हम टॉर्क निकालने जाएंगे हम, तो पहले पार्टिकल पर टॉर्क जो होगा वो τ1 होगा। आपको पता है ये हमारे पास टॉर्क जो होता है ये फोर्स हमारे पास आ गया F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो पहले पार्टिकल पर m1 पर टॉर्क हो गया τ1, m1 पर फोर्स हो गई F1 और m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया R1। तो R1 क्या हमारे पास है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो τ1 किसको लाएगा, F1 हमने ऑलरेडी निकाला है, ये हमारे पास है m1 R1 अल्फा के इक्वल है, m1 R1 अल्फा के इक्वल हमारे पास क्या है, F1 है, और R कितना है आपके पास, ये R1 है। तो R1 हमारे पास दूसरा भी आ गया आपके पास, ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F1 मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो ये R1 और ये R1 हो गया R1 का स्क्वायर। तो आपके पास τ1 जो आएगा, τ1 किसके इक्वल आएगा, दैट इज m1 R1 का स्क्वायर अल्फा। तो ये हमने टॉर्क निकाला पहले पार्टिकल पर। वैसे ही हम निकालेंगे टॉर्क सेकंड पार्टिकल्स पर। तो सेकंड पार्टिकल पर टॉर्क क्या आ जाएगा हमारे पास, को हम τ2 से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज m2 R2 का स्क्वायर, दैट इज अल्फा। ऐसे हम निकालेंगे nth पार्टिकल पर टॉर्क हम निकालेंगे, दैट इज mn Rn का स्क्वायर अल्फा। तो ये हमने टॉर्क्स भी निकाले हमने, ये आपके पास टॉर्क आ गए। इन इक्वेशंस को हम b ले लेंगे हम। तो हर एक पार्टिकल पर टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास हर एक पार्टिकल पर टॉर्क जो है वो कितना कैलकुलेट हमारे पास एक्ट कर रहा है। अब हमारे पास ये एक एक पार्टिकल पर, इस पार्टिकल पर कितना टॉर्क है, इस पार्टिकल पर कितना टॉर्क है, इस पार्टिकल पर कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास पूरी की पूरी बॉडी घूम रही है। जब पूरी की पूरी बॉडी घूम रही है इसका मतलब इस पर भी m1 पर भी टॉर्क एक्ट कर रहा है, तभी जाकर ये कांस्टेंट पार्टिकल्स भी हमारे पास पूरी बॉडी के साथ साथ घूम रहा है। इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स भी रोटेट करते हैं, समझ में आपको। जैसे अगर हमारे पास एक बॉडी घूम रही है तो इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो भी घूम रहे हैं, इसका मतलब हर एक पार्टिकल्स पर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हर एक पार्टिकल पर जो टॉर्क है, जैसे हमारे पास पहले पर आ गया τ1, दूसरे पर आ गया τ2, तो nth पर अगर हमारे पास आ गया τn। अब अगर आप अब हम जो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे वो पूरी बॉडी का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमने टॉर्क जो कैलकुलेट किया है τ1 τ2 τn, हमने ये टॉर्क जो कैलकुलेट किया हमने वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का कैलकुलेट किया। जैसे हमारे पास एक बॉडी है जिसमें हमारे पास ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उन पार्टिकल्स पर हमारे पास टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है तो वो हमने कैलकुलेट किया। अब हमने पूरी बॉडी का टॉर्क अगर हमने निकालना है तो हम इन टॉर्क्स को ऐड करेंगे हम। जैसे एक पार्टिकल पर कितना टॉर्क ऐड कर रहा है, क्योंकि पूरी बॉडी घूम रही है तो हर एक पार्टिकल पर जब टॉर्क ऐड करेगा तो पूरी बॉडी घूमेगी। तो टोटल टॉर्क जो हम कहेंगे नेट टॉर्क, टोटल टॉर्क ऑन अ बॉडी, पूरी बॉडी पर जो टॉर्क टोटल टॉर्क ऐड करेगा वो टोटल टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल होगा, टाउ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस सो ऑन τn के इक्वल होगा। इसका मतलब हमारे हम कहेंगे इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स। जैसे एक पार्टिकल पर कितना टॉर्क ऐड कर रहा है, प्लस दूसरे पार्टिकल पर कितना टॉर्क ऐड कर रहा है, प्लस तीसरे पार्टिकल पर कितना टॉर्क ऐड कर रहा है, प्लस सो ऑन nth पार्टिकल पर कितना टॉर्क ऐड कर रहा है। तो हम इन तमाम टॉर्क्स को ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल टॉर्क निकलेगा। वो टोटल टॉर्क हमारे पास पूरी बॉडी पर टोटल टॉर्क होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू τ1 हमारे पास किसको होगा, ये हमारे पास पहले पार्टिकल पर टॉर्क दैट इज m1 R1 का स्क्वायर अल्फा, दूसरे पार्टिकल पर m2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस सो ऑन हमारे पास क्या आएगा mn Rn स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास जो आ रहा है nth पार्टिकल पर टॉर्क, हमने इनको ऐड किया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे हम, अल्फा को कॉमन निकालो आप, अल्फा को कॉमन निकालेंगे हम तो m1 R1 स्क्वायर m2 R2 स्क्वायर
प्लस सो ऑन एम एन आर एन स्क्वायर, और अल्फा को हमने क्या किया, कॉमन निकाला हमने, ये अल्फा कॉमन निकाला। तो ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल्स एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो R1 है यहाँ पर, M1 है, तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस nth पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे टोटल सम ऑफ ऑल द टर्म सबमिशन I इज इक्वल टू 1 to n, ये हो गया हमारे पास MI RI का स्क्वायर। तो ये इस पूरे की जगह पर हमने लिखा सबमिशन I इज इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब मासेस कितने हैं, MI का मतलब हुआ मासेस कितने हैं 1 से लेकर n तक, RI का मतलब हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेकर कहाँ तक है 1 से लेकर n तक। तो ये आ गया आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हमने इन तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड किया और आगे हमारे पास अल्फा है, समझे आप। तो इसी को अगर हम अब शॉर्ट में लिखेंगे हम यहाँ पर, तो टार्क तो यहीं पर है, ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी। तो पूरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा आगे है तो अल्फा हमने साथ में रखा। यही आपने रिलेशंस कैलकुलेट करना था, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा हुआ एंगुलर एक्सेलरेशंस एंड टाउ हुआ आपका टार्क। ये हमने रिलेशंस फाइंड आउट करनी थी, किसके बीच में, टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में, समझे आप। तो देखिए इसको देखोगे आप, बिल्कुल इसी का एनालॉजी हमारे पास जो है F इजिकल टू एम ए, जो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, फोर्स होता है एम ए के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर रोटेशनल मोशंस में हमारे पास टार्क की जगह पर क्या होता है, टाउ होता है, और एक्सेलरेशन ए हुआ लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पर यहाँ पर देखोगे आप एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और यहाँ पर m की जगह पर देख रहे हो आप I। तो इसका मतलब रोटेशनल मोशंस में हमारे पास m का काम जो करता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है, समझे आप। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास पर भी डिपेंड करता है, समझे आप। तो ये जो हमारे पास है दैट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, गुड बाय, थैंक यू।